सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय परलवाइन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त और झकास होंगे। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग तरह के काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं और ये बात भी एकदम से क्लियर है और एकदम सत्य है कि परलवाइन के वीडियोज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि पर डे एक वीडियो दूँ, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं आपको पर डे वीडियो नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम जो कुछ बातें करेंगे वो सभी पर्ल1 मेंबर्स के लिए, सभी पीवीसी मेटा होल्डर्स के लिए और जितने भी एक ऊंचे या नीचे रैंक के अचीवर हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि आज हमने आपके किए गए कमेंट के अनुसार आपके प्रश्नों को यहाँ पर पिक किया है और उनका आंसर भी आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न के आंसर यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं उनको ये बारे में पहले सबसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि ऑटो पूल आखिर क्यों नहीं आ रहा और अगर आ रहा है तो किसका किसका आ चुका है अभी तक। दूसरा प्रश्न है सिस्टम ने ज्वाइनिंग को क्यों बंद किया। यहाँ पर मैं 10 प्रश्न के यहाँ पर नाम लेने वाला हूँ या फिर 10 प्रश्नों को पढ़ने वाला हूँ और उन सभी का एक लाइन से सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो जो पहला प्रश्न है ऑटो पुल क्यों नहीं आ रहा और दूसरा प्रश्न है सिस्टम ने ज्वाइनिंग को आखिर क्यों बंद कर दिया, क्या कारण है। ये काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है क्या अब ज्वाइनिंग कभी चालू नहीं होगी या फिर अब हम सिस्टम में काम कैसे कर पाएंगे, क्या हम रेफरल इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे। चौथा प्रश्न है क्या डीपी का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी सभी लोग जानते हैं कि डीपी का रेट इस टाइम पर क्या चल रहा है, तो आगे चल के डीपी का आखिर क्या मैटर होने वाला है उसे हम समझेंगे। पांचवा प्रश्न है क्या परलवाइन सभी के अकाउंट को मर्ज कर देगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि जो परलवाइन ने कहा था कि हम सभी अकाउंट को मर्ज कर देंगे जो एक ही नाम, एक ही ईमेल और एक ही मोबाइल नंबर से, तो उनके बारे में भी मैं यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। छठवां प्रश्न है पीवीसी मेटा का आखिर प्रोसेस क्या है, इसे कैसे बाय करना है और क्यों बाय करना है। सातवां प्रश्न है पीवीसी को आखिर क्यों बाय करना चाहिए। आठवां प्रश्न है क्या पीवीसी का रेट मिंट की तरह बढ़ता रहेगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पीवीसी ये तो नया कॉइन है, इसके पहले सिस्टम ने मिंट चला रखा था, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। यहाँ पर जो नवा प्रश्न है डीपी को विड्रॉल कैसे करें और 10वां प्रश्न है पीवीसी मेटा को विड्रॉल कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है। तो आप सभी ने सारे प्रश्नों को पढ़ लिया है, तो आई होप कि आप सभी लोग एकदम से तैयार होंगे। आप अपने अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें और ये वीडियो काफ़ी लोगों को शेयर करने लायक भी है, तो अभी से शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है क्या सर ऑटो पूल नहीं आएगा या फिर क्यों नहीं आ रहा है। सभी परलोन मेंबर्स को सूचित किया जाता है कि सभी का ऑटो पूल आएगा और पहले की तरह ही आएगा। अभी सिस्टम ने केवल ज्वाइनिंग को बंद किया है और हो सकता है कि सिस्टम इसे भी जल्द ही स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर ऑटो पूल कभी नहीं रुकेगा। आप सभी को मालूम है कि हाल ही में सिस्टम ने पर्ल, कोरल, ओनिक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज एंड रूबी सभी को ऑटो पूल दिया है उनके टाइम के अकॉर्डिंग और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर तुरंत भी दिया है। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है सिस्टम ने ज्वाइन को आखिर क्यों बंद कर रखा है। देखिए सिस्टम के नोटिफिकेशन के अनुसार सिस्टम ने कह रखा था कि हमारे पास कम्युनिटी ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा कम्युनिटी होने के कारण हम आपको एक और सिस्टम से अवगत कराने वाले हैं जिसका नाम है पीवीसी मेटा टोकन या फिर क्रिप्टो करेंसी। और इस क्रिप्टो करेंसी में सभी को कदम रखने के लिए सिस्टम ने पहले ही बोल दिया था। तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पीवीसी मेटा को बाय करेंगे और सीधा सा अपना जो कदम है पीवीसी मेटा की ओर भी, क्रिप्टो करेंसी की ओर भी रखेंगे, तो हो सकता है कि सिस्टम फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। सिस्टम का केवल जो उद्देश्य है वो आप सभी को क्रिप्टो करेंसी से भी अवगत कराना चाहता था, जो कि आप सभी लोग इसके बारे में जान रहे हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या डीपी का रेट बढ़ जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि इस टाइम पर डीपी की क्या हालत चल रही है। कोई तो 75 तो पहले रेट सिस्टम की तरफ से था और हमेशा सही था, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे 72 में, 60 में, 65 में और सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 62 में निकाला गया है, क्योंकि सिस्टम खुद इसे 62.50 रेट में देता था। लेकिन अभी तक जो आपने देखा है कि एकदम हवा चल रहा है कि कोई सिस्टम की डीपी को 40 में बेच रहा है, कोई 45 में बेच रहा है, कोई 50 में बेच रहा है। ये बहुत गलत है। आने वाले टाइम पर उन्हें मालूम चलेगा कि आखिर डीपी का क्या रेट है।
क्योंकि जैसे ही पीवीसी मेटा का कंप्लीट फार्मिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा तब यहाँ पर डीपी का रेट डॉलर के बराबर या फिर एक BUSD के अंदर वर्क करने लगेगा, यानी कि 80 रुपये में वर्क करने लगेगा। और हो सकता है कि आगे चल के जैसे जैसे पीवीसी मेटा का यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे ही डीपी का प्राइस भी बढ़ता रहे, इसलिए इसका नाम है डिजिटल पॉइंट। और डिजिटल पॉइंट कभी भी एक अच्छे प्राइस पर जा सकता है। यहाँ पर जो प्रश्न है 5वां, क्या पर्लवाइन सभी के अकाउंट को मर्ज कर देगा? यहाँ पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन में ज़रूर कहा था कि हम सभी के अकाउंट को मर्ज करेंगे, लेकिन उसके नोटिफिकेशन में यहाँ कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि सेम मोबाइल नंबर होगा तो मर्ज करेंगे, सेम ईमेल होगा तो मर्ज करेंगे, या फिर सेम नाम होगा तो मर्ज करेंगे। इससे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी होगा, वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। मान लेते हैं कि आपने अपने घर परिवार में काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट अपने ही ईमेल से और अपने ही मोबाइल से ओपन किया है, और ऐसे भी कई सारे केस हैं कि आप अपने घर वालों के अकाउंट ओपन तो किए हैं, लेकिन आपका कोई दूर का दोस्त है या फिर आपको किसी ने आपसे प्लान लिया और अपनी ज्वाइनिंग के लिए अभी बोल रहा है, और तत्काल उसने कह दिया कि हमारी ज्वाइनिंग कीजिए, लेकिन हमारे पास ईमेल नहीं है या फिर मोबाइल भी हमारे पास परमानेंट वाला नहीं है। तो आपने अपना ईमेल से और अपने मोबाइल नंबर से उसका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है। तो सिस्टम को ये सारा कुछ समझना चाहिए कि इससे हमारे साथ साथ हमारे मेंबर्स के साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को नुकसान होगा। हालांकि ये सिस्टम बिल्कुल नहीं करेगा या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान होगा जो आपको जानता नहीं था और आपसे कभी प्लान लेकर के ज्वाइनिंग कर लिया है आपके ईमेल से और आपके मोबाइल नंबर से। क्योंकि सिस्टम ने यहाँ पर पहले भी एक नोटिफिकेशन में कहा था और सभी लोगों को अप्लाई भी करवा रहा था कि आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने अपने ही लीडर के ईमेल और मोबाइल नंबर से ज्वाइनिंग किया था। और सिस्टम अगर मर्ज कर देगा तो सभी मेंबर्स को यहाँ पर लॉस हो जाएगा, और जो सिस्टम की कम्युनिटी है 80 से 85 लाख, तो जितने भी मेंबर होंगे सभी का अकाउंट अगर मर्ज हो जाएगा तो यहाँ पर केवल 50 लाख मेंबर भी नहीं बच पाएंगे, इसलिए सिस्टम ऐसा नहीं करेगा। अगला प्रश्न है पीवीसी मेटा का आखिर क्या प्रोसेस है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम ने हाल ही में नोटिफिकेशन दिया था, इसे थोड़ा टाइम भी हो रहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी की घोषणा करने वाले हैं, और उस क्रिप्टो करेंसी की घोषणा भी हो गई है कि पीवीसी मेटा नाम का टोकन आप सभी के सामने आ गया है। तो इसे बाय करने का भी प्रोसेस आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि पीवीसी मेटा बाय करने के लिए आपको BUSD और BNB की ज़रूरत होती है। तो BUSD और BNB आप चाहें तो डायरेक्ट बाइनेंस से भी खरीद सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट से भी खरीद सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे सर ट्रस्ट वॉलेट से तो ज़्यादा ईजी है, तो आप बेशक चाहें तो ट्रस्ट वॉलेट से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में थोड़ा जो फीस लगता है वो ज़्यादा लगता है, जिसके कारण हमने आप सभी को BUSD और BNB को बाइनेंस अकाउंट से बाय करने के लिए बताया था। सबसे पहले आपको बाइनेंस से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको BUSD और BNB को बाय कर लेना है। वो सारा कुछ कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि बाइनेंस अकाउंट कैसे बनाएं, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाएं, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको BUSD एंड BNB को ट्रस्ट वॉलेट में भेजना होता है। ट्रस्ट वॉलेट में भेज करके आपको अपना वॉलेट कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको DApps में जा करके वहाँ पर सर्च करना है pvcmeta.io, और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद आपके वॉलेट में जितने BUSD पड़े हो सकते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके BUSD से पीवीसी मेटा को बाय कर सकते हैं, और इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है पीवीसी को आखिर क्यों बाय करना चाहिए? जैसा कि आप सभी को बता देता हूँ कि पीवीसी को बाय इसलिए करना चाहिए क्योंकि सिस्टम ने पहले भी एक करेंसी निकाला था जिसका नाम था मिंट, और मिंट एक अच्छी रैंक टच कर गया था, यानी कि $300 के ऊपर भी गया था। तो यहाँ पर अगर पीवीसी मिंट को भी अगर आप बाय करते हैं तो आप सभी को एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। क्या पीवीसी का रेट मिंट की तरह बढ़ता रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता रहेगा साहब। जो भी आपने अभी देखा है कि 3 से 4 ही दिनों में सिस्टम ने $4 को टच कर लिया है। हालांकि अभी करंट प्राइस आप देख सकते हैं क्या चल रहा है, लेकिन जल्द ही सिस्टम जैसे ही लिस्ट होगा किसी भी एक्सचेंज में तो $10 को भी टच करेगा, $50 को भी जल्दी टच करेगा। अभी सिस्टम ने इसे लिस्ट नहीं किया है ताकि केवल सीड पार्टनर से इसका उपयोग कर सकें और सभी को यहाँ पर 50% का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सके। अगला जो हमारा प्रश्न है, डीपी को विड्रॉल कैसे करेंगे?
आप अगर पर्ल वाइन में जाकर के विड्रॉल इनटू बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर जो डीपी का डायरेक्ट विड्रॉल था वो बंद हो चुका है, और अब आप इसे विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले इसे पीवीसी में कन्वर्ट करेंगे और पीवीसी को विड्रॉल करेंगे। सबसे पहले पीवीसी बाय करेंगे और पीवीसी को विड्रॉल करेंगे, और पीवीसी का जो रेट चल रहा होगा उसके रेट से आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि पीवीसी का क्या रेट चल रहा है। यानी कि आने वाले टाइम पर कुछ भी रेट जा सकता है, आपके एक डीपी का 1000 रुपये भी हो सकता है और ना जाने कितना हो सकता है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, पीवीसी मेटा को विड्रॉल कैसे करेंगे, तो इसके बारे में जल्द ही आपको वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। वैसे तो इसका सिंपल प्रोसेस है कि आप जहाँ से आपने पीवीसी मेटा को बाय किया था वहाँ पर एक विड्रॉल का ऑप्शन है, लेकिन आप अभी केवल उतने ही पीवीसी विड्रॉल कर सकेंगे जितने आपने टोटल अवेलेबल कर चुके होंगे। यानी कि जितने टोटल स्टेक हो चुके होंगे, आप वॉलेट में जा करके देख सकते हैं, जितने आपको अवेलेबल दिखेंगे केवल उतना हो सकता है। 2, 3, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे एक साथ आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल करने के बाद हो सकता है कि ये जो आपका BUSD है, पीवीसी है, वो BUSD में कन्वर्ट हो जाएगी और BUSD से डायरेक्ट उसे आप इंडियन करेंसी में ले सकेंगे। इसका प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा, जैसे सिस्टम इसका विड्रॉल ऑन कर देगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप सभी को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को सभी पर्ल वाइन मेंबर्स तक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपका जो भी प्रश्न है कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका पिक करके आपके कंटेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर वीडियो बनाया जाए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय पर्ल।